तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशनी, तेरी हवा के जिंदा तू भागे मेरा, मैं तेरा परिंदा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। पिताजी, शिक्षिकागण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्रगण, सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने एकत्रित हुए हैं। संत कबीरदास गर्ल्स हाई स्कूल की पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए आज हम सभी फिर एक बार स्वाधीनता दिवस की खुशियाँ साझा करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज के इस सुखद मौके पर हर बार की तरह इस बार भी हमने रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया है। जैसा कि सर्वविदित है कि ब्रिटिश शासन की 200 वर्षों की गुलामी से 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली। तब से भारत प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की याद में मनाता है। 15 अगस्त के दिन उस क्षण को याद करते हुए हम सब यह प्रण लेते हैं कि अब आगे भविष्य में फिर से भारत माता को किसी का गुलाम नहीं बनने देंगे तथा हर कीमत पर अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। अभी मैं हमारे स्कूल कैबिनेट से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी प्रधान अध्यापिका जी और सभी टीचर्स को बैच प्रदान करें। आगे से जाइए। अभी मैं कक्षा 9 की छात्राओं को अपने वेलकम डांस के साथ मंच पर प्रस्तुत होने का अनुरोध करती हूँ। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भर भर मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, है वतन जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग तुमको सुना है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है।
तेरे जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं सौ दुनिया घुमा दे, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिल लाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की गोलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियां। यहाँ दगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। अंदाज
तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। मारे चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूए तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। मारे चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूए तिरंगा। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इसमें सबसे ऊपर एक केसरिया रंग जो हमारे देश की शान और बलिदान का प्रतीक है, और इसके नीचे सफेद रंग जो हमारे देश की शांति और सच्चाई को उजागर करता है, और ये हरा रंग हमारे देश की हरियाली और समृद्धि को दिखलाता है। एवं अशोक चक्र में जो 24 तिल्लियां हैं, वे हमें निरंतर गतिशील बने रहने की प्रेरणा देते हैं। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मांझो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। तारों को छूमे तिरंगा। क्लास 5B के प्यारे परफॉर्मेंस के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। अब क्लास 5A की छात्राएं अपना परफॉर्मेंस 6A की छात्राएं अपना परफॉर्मेंस लेकर मंच पर प्रस्तुत हो रही हैं।
इस जोश भरे परफॉर्मेंस के लिए मैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। अभी क्लास कोई मारेगा जहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा ऐसे है चाहे कैसे है अरे जो भी है जैसे है तुम पे हम मेरी पहचान है, तिरंगा मेरी शान है, हिंदुस्तान मेरा अभिमान है। अभी कक्षा 6C की छात्राएं अपना परफॉर्मेंस लेकर मंच पर प्रस्तुत हो रही है, तो जोरदार तालियों के साथ हम उनका मंच पर स्वागत करें। कृपया
अब मैं हमारे स्कूल कैप्टन को उनकी स्पीच के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दीपिका जी, शिक्षिकागण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं, आप सबों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ भारत की आज़ादी का 80वां स्वाधीनता दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। भारत को अंग्रेजों की 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। आज हम जिस आज़ाद भारत में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। आज के इस पावन मौके पर उन भारतीय वीर बलिदानी को याद किए बगैर आज़ादी का यह जश्न पूरा नहीं होगा। भारत की आज़ादी असंख्य भारतीयों की कुर्बानी का परिणाम है, हमारे वीर सपूतों की अमर बलिदान का परिणाम है। भारत के वीर सपूत जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के नारे के साथ वीर सपूतों ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई। वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, मंगल पांडे, झांसी की रानी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, ऐसे और भी सैकड़ों वीर सपूतों के अमर बलिदान एवं अथक प्रयासों से ही भारत में आज़ादी की नए सवेरे का उदय हुआ। स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है। भारत की आज़ादी की लड़ाई यहाँ के सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों ने लड़ी। आज जहाँ देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियाँ व भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, तो विविधता व एकता का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो आइए हम भी आज के इस पावन अवसर पर यह प्रण लें कि हम अपनी भारत माता को हर मुसीबत से हर कीमत पर बचाएंगे एवं दुश्मनों को एक सबक सिखाएंगे कि वह हमारे प्यारे भारत की ओर आंखें उठाकर भी ना देखें। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। हमारा क्लास 5-6 का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अभी क्लास 7-8 की छात्राएं अपना फैंसी ड्रेस कंपटीशन लेकर मंच पर प्रस्तुत हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई। मेरा जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। मैं मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना द्वारा झांसी पर आक्रमण होने पर मैं खुद कमांड करने लगी और मैं अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। मैं रानी लक्ष्मीबाई। जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है और जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। कित्तूर की चैनम्मा। मेरा जन्म कित्तूर की चैनम्मा। मेरा जन्म 23 अक्टूबर 1728 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। मैं अक्टूबर 1824 में हुए पहले संग्राम में मैंने ब्रिटिश कलेक्टरों को हराया तथा ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बनाया। मेरा कित्तूर किसी अंग्रेज का गुलाम नहीं बनेगा। जब तक मेरे नसों में रक्त
7B से दिव्या चिकबड़ाई। मैं सरस्वती नायडू। मेरा जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हुई। मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। मैं सन 1919 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश भर में राष्ट्रवाद का प्रचार की। एक देश को महान और बेहतर बनाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। ये क्लास 7B से परी मुंडा। बिरसा मुंडा। मैं बिरसा मुंडा। मेरा जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में झारखंड में हुआ था। मैंने अलगुला नामक विद्रोह शुरू किया था, जिसका अर्थ है महान क्रांति। मुझे धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा था, अपनों से मत लड़ो, बल्कि अपने हक व अधिकारों के लिए उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारे अधिकार पर कब्जा किए बैठे हैं। अभी आ रही क्लास 7A से अनसुईया विश्वकर्मा। इंदिरा गांधी। मेरा जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। मेरे पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मेरी माता का नाम कमला नेहरू था। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1845 ईस्वी में बना था, इस दल को आगे बढ़ाने में मैंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आज आप सभी देशवासियों से यह अनुरोध करती हूँ कि साहस, आत्मविश्वास और देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे तथा गरीबी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत। लकड़ा। बिरसा मुंडा। मेरा जन्म 15 नवंबर 1874 से 75 ईस्वी पूर्वी सिद्धभूमि में हुआ था। मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में हुआ, जिसमें एक नेता के रूप में मेरा योगदान रहा। हमारे इस आंदोलन के जरिए 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाकर कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। जय भारत। 7A से माही उराव। मेरा नाम मंगल पांडे है। मेरा जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। मैं वह फौलादी शेर हूँ जिसे देखकर अंग्रेज भी कांपते थे। आज आपने हमारी वफादारी देखी थी, आप क्रोध देखिए। मुंडा। विद्युत। मैं सिद्धू। मेरा जन्म झारखंड बिहार मिदनापुर में हुआ था। मैंने सुल्तानपुर विरोधी झोंकी 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी में हुआ था। मैंने नेता के रूप में अपना योगदान दिया। हमने तीर और कुल्हाड़ियों से अंग्रेजों का मुकाबला किया। उल गुलाम जिंदाबाद। मेरा नाम झानू है। मैं 1855 ईस्वी मूल क्रांति में 57 अंग्रेजों के संग लाठी से काटे थे। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। मेरी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामाजी मोहन जी शुक्ल था। मैं
स्वतंत्रता भारत के संविधान निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जय हिंदुस्तान, जय भारत। मैं सुभाष चंद्र बोस। मेरा जन्म ओडिशा राज्य के कटक नामक शहर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। मेरी माता का नाम प्रभावती देवी तथा पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। मैंने आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी का गठन भारत को आज़ाद दिलाने के लिए किया था। मेरा पहला नारा दिल्ली चलो और मेरा दूसरा नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी आ रही है क्लास नायडू। मेरा जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ। मैं एक कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानी जाती हूँ। मेरे जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मैं देशभक्ति और प्रकृति पर सुंदर कविताएं लिखी, जिसके लिए मुझे भारत को किला कहा गया। मैं गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग ली और कई बार जेल भी गई। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नमस्कार, मैं सावित्रीबाई फुले। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। मैं भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में से एक और एक समाज सुधारक थी। मेरे समय में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। मैं अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल शुरू किया। मैं सभी बेटियों से कहना चाहती हूँ, पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बेटा हो या बेटी, शिक्षा का अधिकार सबको है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरा नाम बिरसा मुंडा है। मेरा जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उल्लीहातू नामक गांव में हुआ था। मेरा प्रसिद्ध नारा अब्बा डिसुम अब्बा राज है। मेरे द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह में मेरा प्रधान नेतृत्व था। मैं स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक था। मैंने ब्रिटिश शासन लगान और आदिवासियों के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। सावित्रीबाई फुले है। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। मैं और मेरे पति ज्योतिराव फुले ने मिलकर सन 1848 ईस्वी में पुणे में भारत में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। मेरा मानना है, जागो, उठो और शिक्षित बनो, परंपराओं को तोड़ो और दिमागों को मुक्त करो और समाज को रूपांतरित करो। धन्यवाद। मेरा नाम बिरसा मुंडा है। मेरा जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उल्लीहातू गांव में हुआ था। मेरे द्वारा किए गए योगदान 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह में मैं अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैं एक स्वतंत्रता सैनिक और सुधाकर हूँ। मैं अपने नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासियों एक समान। क्लास 8C से खुशी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के समक्ष सरोजिनी नायडू बनकर आई हूँ। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, कवित्री और लेखिका हूँ। मैं भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हूँ। मैंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बहादुरी से लड़ी। मैंने महिलाओं को उनका हक दिलाया। मैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। मेरे जन्म दिवस 13 फरवरी को हर साल महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत मेरा देश है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, यही सबको याद रखना है। अब के तिरंगे को ऊंचा शान से लहराना है। जय हिंद। धन्यवाद। मेरा नाम जलकारी बाई है। मैं रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा दल की सेनापति थी। मेरा जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था। मेरी मुलाकात जब रानी लक्ष्मीबाई से हुई तब मैंने उनके साहसी कार्यों को देखकर उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया। मैंने उनके साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में शहीद हुई। धन्यवाद। अभी आ रही है। मेरा नाम कल्पना दत्त है। मुझे कल्पना जोशी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा जन्म 27 जुलाई 1913 ईस्वी को चटगांव में हुआ, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। मैंने अपनी पढ़ाई ड्यूथन कॉलेज में की, जहां मेरी मुलाकात सूर्या सेन मास्टर दास से हुई। मैंने उनकी पार्टी इंडियन रिपब्लिकन में शामिल होकर उनका हिस्सा बनी, जहां मुझे बहुत सारे क्रांतिकारी महिला जैसे प्रीति लता और भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाया। 1930 ईस्वी को मैंने चटगांव शास्त्र में छापा मारा। वेश बदलकर मैंने क्रांतिकारियों को गोली बारूद पहुंचाया करती थी। बहुत बार जेल जाने पर भी मैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही। मेरी मृत्यु 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में हुई। धन्यवाद। मैं बंगाल की स्वतंत्रता सेनानी मतंगिनी हाजरा हूँ। मेरा जन्म 19 अक्टूबर 1870 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली। मैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासकों से निडर होकर संपूर्ण रूप से इंदिरा गांधी है। मेरा जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। मैं भारत की प्रधानमंत्री थी। मुझे लोग आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। मैंने पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण किया था। धन्यवाद। मेरा नाम रानी लक्ष्मीबाई है। मेरा जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। मैंने 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी हूँ। धन्यवाद। अभी आ रही क्लास 11B से पलक कुमारी शाह। मोहनदास करमचंद गांधी है। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। धन्यवाद। अभी आ रही बताती। मेरा नाम मंगल पांडे है। मेरा जन्म 19 जुलाई 1827 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के नगवा गांव में। 1857 में कारतूस के खिलाफ विरोध किया। धन्यवाद। टीका उराव। मेरा नाम है भगत सिंह। मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। मेरा प्रसिद्ध नारा है इनकलाब जिंदाबाद। ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को आंतरिक हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज हमारे भारत के इतिहास एवं भारत का स्वर्णिम इतिहास को गढ़ने वाले अमर वीर सपूतों में अमर किया। सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म इस मिट्टी यानी भारत भूमि में हुआ। आज ऐसे वीर सपूतों का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे विश्व में एक गौरवशाली इतिहास रचा एवं हमें आज यह गर्व एवं
अभिमान भरी जिंदगी दी। तो एक बार सब मिलकर बोले, भारत माता की जय, भारत के वीर सपूतों की जय।